वो दमे का रोग, वो सांस की बीमारी जो दुष्ट आत्माओं की वजह से मेरे ऊपर थी, मेरे भाई के ऊपर थी, उसमें मेरे परिवार के 5-6 लोग मर गए। एक मेरा भाई और भी मर गया कि मेरे 2 भाई मरे, मेरी एक बहन मरी और मेरे परिवार के काफी लोग उस बीमारी में चले गए। तेरा भाई सुखमंदर तो गया, आज से मैं तेरा भाई हूं। भाई राजेंद्र, आज से मैं तेरा भाई हूं, तेरे भाई सुखमंदर की जगह से। 35 साल होने वाले हैं उस दिन से हम एक साथ चल रहे हैं। हालेलुया। और प्रताप ने हमारे साथ बहुत दुख उठाए हैं और हर काम में मेरे साथ रहा। और वो दमे का रोग, वो सांस की बीमारी, और मैंने बहुत पाठ पूजा भक्ति की, तंत्र मंत्र किए, जादू टोने किए, काला इल्म सीखा, बहुत भक्ति की, कहीं भी कुछ नहीं मिला, कोई आराम नहीं हुआ मुझे। 1997 में एक यीशु मेरे जीवन में आया। हालेलुया। फिर यीशु ने आके मेरे जीवन में आके पूरी कमान संभाल ली। हालेलुया। बहुत लंबी गवाही, टाइम ज्यादा हो गया। यीशु ने आके मेरी जान बचाई उस दमे के रोग से, सांस की बीमारी से 100% मुझे ओके किया। एक भी गोली नहीं खाता मैं सांस के लिए। और ये बहुत अच्छे परिवार से हैं, ये अच्छी जमीन है, सब कुछ है। इनको कोई बीमारी नहीं थी कि यीशु को माने। सिर्फ ये देखकर कि अगर ये परिवार ठीक हो सकता है तो सच में यीशु ही परमेश्वर है। ये बात देखकर इसने विश्वास कर लिया यीशु मसीह के ऊपर। बस अगर ये बंदा ठीक हो सकता है, जिसकी बचने की कोई उम्मीद नहीं, बहुत खतरनाक किसी ने कुछ करवाया हुआ था, जादू टोना, काला ने मारे, एक एक करके हमारे परिवार के लोग मर रहे थे, बस लास्ट में ही बचा था। और उसी हालत में ये जो मेरी पत्नी है, मेरे भाई की मंगेतर है, तो शादी होगी और उसी हालत में बच्चे हो गए। और फिर मेरे बेटे को भी होने लगा बंटी, फिर मेरे बेटे को भी सांस होने लगा, मिर्गी के दौरे पड़ने लगे कि मेरी पत्नी बीमार रहने लगी, मेरी छोटी बेटी ये कमल जो रात में करते, सारा परिवार फंसा पड़ा था। और बस मैं मरने ही वाला था जब यीशु मेरी जिंदगी में आया। मैंने और मेरी पत्नी ने गुड़गांव देवी का मंदिर है, आखिरी स्टेज में था। आज से करीब 29 इयर्स पहले की बात है। आखिरी स्टेज में गुड़गांव में एक देवी के मंदिर में लेके जा रहे थे, मेरे को शायद इसकी जान बच जाए। कुछ नहीं हुआ। ये मेरी बहन बैठे रहे, एक बार खड़े होना। जब हम मंदिर में पूजा के लिए गए कि मेरी जान बच जाए, तो ये मेरी छोटी बहन है, अचानक गुड़गांव मंदिर में ये एकदम ऐसे हो गई। इसको भी दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया। उधर गए थे मुझे ठीक करवाने, बैठ जाओ। आज तो ये सेटल है। इनका ये फैसला था कि मैं एक पास्टर के साथ शादी करूंगी। पटियाला में प्रभु ने बहुत अच्छी कोठी, इनको वेल सेटल्ड, और ये गवर्नमेंट टीचर हैं। प्रभु ने बहुत अच्छा इनको सेटल किया है। ये दोनों बच्चे इनके बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं और सेवकाई के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो हम जो गुड़गांव से वापस आ रहे थे, एक शहर में चाय पीने के लिए उतरे। मेरे सांस ज्यादा उठा हुआ था, मैं जीप में से नीचे नहीं उतर सका। वो ड्राइवर, मैंने उसको बोला मेरी चाय अंदर ही ले आ। हमारी जीप के सामने 2 पतले से लड़के जस्सी जैसे एक किताब बेच रहे थे, 5 रुपए की एक। वो ड्राइवर ने ले ली, उसने ला के मेरे को दे दी। उस पे लिखा हुआ था प्यार का, प्रेम का संदेश। वो मेरे हाथ में आई, वो मैंने पढ़ी। समझ में तो इतना नहीं आया, पर जब मैं उसको पढ़ता गया, एक जगह पे लिखा था यहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूँ। यहाँ कि मैं रुक गया। 6 दिन 5 रात मैं और मेरी पत्नी पुकारते रहे,
अगर बाबा तू, हमें सोचा ये कोई बाबा होगा, उन दिनों में यीशु का नाम नहीं था इस एरिया में। तो हमने पुकारा, छठे दिन रात को हमें एक दर्शन हुआ, सफेद कपड़े वाला भाई हमारे रूम में आया और बहुत बीमार था मैं। उसने थोड़ी देर हमारी ओर देखा, फिर उसने अपना एक हाथ निकाला ऐसे करके, हिंदी में उसने एक लाइन बोली, आज के बाद मेरे ही नाम का स्मरण कर, तेरे सारे काम संपूर्ण हो जाएंगे। और उसी समय वो रूम में से बाहर चला गया। अब जब ये फ्रिज चले चले, फ्रिज खोलते वो एक सफेद सा धुआं निकलता था फ्रिज में से, गैस। ऐसा पूरे कमरे में एक अजीब माहौल हो गया, बड़ी शांति हो गई और थोड़ा सांस में मेरे थोड़ा आराम आया। अब मेरे को ये पता नहीं था कि ये कौन है और ये किताब किसने लिखी है, अब इसके आगे क्या करना है। उसके बाद मैं कई देर के बाद ड्यूटी पे गया और मेरा पीएन यीशु को मानता था, उसने मुझे बताया कि फलानी जगह सत्संग होते हैं। उधर हम सत्संग में जाने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और प्रभु ने मुझे दर्शन देने शुरू किए। धीरे 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 करके उसने, फिर एक समय आया उसने कि मेरे से सेवकाई की मांग की। प्रभु ने एक दर्शन देखा, मैंने किसी दिन फिर बताऊंगा, टाइम ज्यादा हो रहा है। सेवकाई की मांग की तो मैंने अपना जीवन प्रभु को सेवकाई के लिए दिया। उसी दिन प्रभु ने मेरे को दमे के रोग से 1 सेकंड में आजाद कर दिया। फिर मैंने अपने बच्चों को सेवकाई के लिए, आराधना के लिए तैयार करना शुरू किया। फिर हम पूरा ही परिवार सेवकाई में खड़े हो गए और मेरी माँ के बीमार हो गई, मेरी माँ को हर्निया हो गई और डॉक्टर ढिल्लों ने एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया कि पटियाला लेके जाओ और वो डॉक्टर पटियाला में मेरा फ्रेंड है, वो इसका हर्निया का ऑपरेशन करेगा। संडे की सत्संग चल रही थी और मैं रोने लगा, प्रभु क्या होगा अब? तो कि बादलों में से एक आवाज आई और मैं कह रहा था प्रभु, और मैं रो रहा था, प्रभु मेरी माँ का क्या होगा अब? और बादल खुले, बादलों में से कैसी आवाज आई, आकाश गूंज गया। वो उस आवाज ने मेरे को बोला, क्या तू मेरी सामर्थ को नहीं जानता? मैं उसको छुड़ा लूंगा। और मैं बताऊं, उस दिन के बाद वो हरनी कहाँ गायब हो गई पता ही नहीं चला। हालेलुया, वो हरनी गायब हो गई। फिर मेरी माँ को गठिया हो गया, परमेश्वर ने गठिया से छुड़ाया, आज तक जिंदा है। और बहुत चमत्कार परमेश्वर ने मेरे पूरे परिवार में किए। मेरे पिताजी वो अपनी एज पूरी करके परमेश्वर के पास चले गए और आज मेरी माँ की यादें इकट्ठी कर रहा था मैं कि कीमती पल हैं, हम तो हर संडे मिलते ही हैं, है ना। एक बहुत अच्छी प्रीचिंग भी प्रभु ने मेरे मन में आपके लिए डाल रखी है, सो इसलिए आज ये सारा हुआ। और हाँ, पिछले दिनों में कुछ प्रॉब्लम आई, डॉक्टर ने बोला हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, स्टंट डालने पड़ेंगे। हम सब ने प्रार्थना की, कलीसिया ने प्रार्थना की। एक चमत्कार किया परमेश्वर ने। जब स्टंट डलवाने के लिए अंदर लेके गए और एंजियोग्राफी वगैरह उन्होंने, एक वो क्या होता है, क्या किया उन्होंने, 12,000 का CTN एंजियोग्राफी वो डाल के डॉक्टर ने जब देखा, डॉक्टर ने बाहर आके बताया इस उम्र में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके थोड़ा बहुत ब्लॉकेज नहीं हो। वो थोड़ा बहुत भी ब्लॉकेज जिसकी नाड़ियों में नहीं है, कोई स्टंट की जरूरत नहीं है, 100% ओके है, इसको ले जाओ। हालेलुया। प्रताप जाके आया और हम सब ने प्रार्थना की थी। आज तक मेरी माँ को परमेश्वर ने संभाले हुए है। हालेलुया। पिछले दिनों में आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया, पटियाला में बहुत आंखों के डॉक्टरों से दिखाया। इन्होंने डिसाइड किया कि PGI में लेके जाना पड़ेगा। मैंने बोला प्रभु मेरी माँ PGI में, मेरी माँ को ना मत लेके जाना प्रभु प्लीज। इतनी उसको कार में भी लेके जाते हैं तो उसको बुखार हो जाता है, थकावट हो जाती है। प्रताप ने बोला पास्टर जी आपकी जाने की जरूरत नहीं, जाना पड़ा तो मैं उधर रहूंगा, मैं माँ को PGI लेके जाऊंगा, मैं और मेरी बहन के हस्बैंड मेरी जीजा जी। हमने प्रार्थनाएं शुरू की और प्रभु ने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, आंखें ठीक होनी शुरू हो गई। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। मैं आप सबसे मिलकर एक बार उसकी आंखों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। सब मिलकर प्रार्थना करें प्लीज। आज प्रभु के सप्ताह के द्वारा, बंटी के द्वारा भविष्यवाणी हो चुकी है आंखों के लिए। फिर भी मैं चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर मेरी मां की आंखों के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता, पवित्र परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, इस बुजुर्ग माता की आंखों के लिए तेरी कलीसिया के साथ एक मन होकर प्रार्थना करता हूं। आराधना टीम के साथ एक मन होकर प्रार्थना करता हूं। सब तेरे बच्चों के साथ एक मन होकर प्रार्थना करता हूं। पिता, मत्ती 18 की 19 में लिखा है, 2 या 3 किसी काम के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो कार्य मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से कर दिया जाएगा। हे परमेश्वर, हम 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि हम बढ़कर हैं परमेश्वर। हम सारे एक मन होके इस बुजुर्ग माता के पूरे शरीर की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और इसकी आंखों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इसकी आंखों को छू ले परमेश्वर। परमेश्वर तेरा लहू इसकी आंखों में लगाते हैं प्रभु। आज से ये बीमारी पूरी तरह आंखों को छोड़ के चली जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। थैंक यू। हालेलुया। जिन्ने भी इतने बैठे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे बच्चे, सारा नुमान से जोड़ के जय। ये मेरा छोटा बेटा है प्रताप, मेरा बड़ा जावे ना जावे, मैंने कोई दुख सुख आ जाए, मैंने सुपना भी आ जाए, ये सब तो पहले जाऊंगा। ये फोन जाओगा 10 दिन, तो एदा फोन जाओगा 4थे दिन। माँ ठीक है? हाँ बेटे मैं ठीक हूँ। 10 कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पुत कोई प्रॉब्लम नहीं। भी ओनू हो गए 28-29 साल गुजरे नो, मैंने मालूम नहीं होया ये मेरा दूसरा बेटा है। मेरे पहले भी 2 सी, तो आज भी 2 ही। ਜਦੋਂ परमेश्वर ने मेरी नौकरी छड़वाई, गवर्नमेंट जॉब 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ऑफिसर रिटायर होना। मेरा जूनियर ऑफिसर बन गया गंगानगर है। 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं भी ऑफिसर रिटायर हाँ। पर जुलाई 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने डायरेक्ट कह के कई तरीके नाल दर्शन प्रगट करके साफ कह के परमेश्वर ने मेरी नौकरी छड़वाई। उदों कुछ भी नहीं सी मेरे को, किराए दे मकान सी और कर्जा सी मेरे सिर, और कर्जा था मेरे सिर पे, और कर्जा था, और परमेश्वर ने मेरा जॉब छुड़वा दिया और कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर ने आज तक मुझे चलाया। और मैं एक सच्चाई और दसना चाहना, मेरे जम्मण वाली ता गोहा कूड़ा करती ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਦਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਕਰਕੇ कि मेरी मां ने दुख उठाया और सानू पढ़ाया। कितने सोचते हो मेरे टाइटू लगे, मैं बहुत धनिया, जीरो सी रूढ़ी पर से उठा के लेके आया है मेरे को परमेश्वर। रूढ़ी पर से उठा के लेके आया और कहां लाके खड़ा कर दिया आज। किसी का इतिहास अगर बदल सकता है तो वो परमेश्वर ही बदल सकता है। हालेलुया। सारा इतिहास बदल दिया परमेश्वर ने। पिछले इतिहास को फाड़ के फेंक दिया परमेश्वर ने, वो तो गवाही के लिए छोड़ दिया, पूरा इतिहास बदल दिया। फिर मेरी माँ को आंगनबाड़ी में एक जॉब मिल गया छोटा सा। फिर इसकी टीचरों के साथ उधर दोस्ती होगी, वो बोली अपने बच्चों को स्कूल में लेके आया कर, तो बस ऐसे ही हमारी स्टडी शुरू होगी। और मेरे पिताजी भी एक वेटरनरी हॉस्पिटल में क्लास 4 का जॉब करते थे। बहुत गरीबी बहुत थी, बीमारी बहुत थी, बस एक घर हमारा खुद का अपना था और कुछ भी नहीं था। कि मेरे आत्मिक बच्चों, परमेश्वर यीशु की एंट्री हमारे जीवन में होती है ना, सब कुछ प्लान कर लेता है वो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी महान योजनाओं को मेरे पर पूरा और उसने बताया और पूरा करना शुरू किया।
आज मेरी 3 बहनें और मैं बहुत ब्लेस्ड हैं। हम सबके पास गाड़ियाँ हैं, कोठियाँ हैं, हमारे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं और किसी बात की कमी नहीं। रूढ़ी पर से उठाकर, जीरो से उठाकर यहाँ तक परमेश्वर लेके आया है और परमेश्वर ने बहुत बड़े काम हमारी जिंदगी में किए हैं। बहुत दुख मेरी माँ ने उठाए हैं मेरे लिए, इसमें कोई शक नहीं। एक समय आएगा आने वाले दिनों में पूरी टेस्टामनी बताऊंगा, अपनी पूरी टेस्टामनी में बताऊंगा। आज तक मैंने अपनी बीमारी के बारे में आपको बताया है, मगर मैंने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, मेरे बहन भाइयों ने बहुत दुख उठाया है। हमारे पूरे गांव में अगर कोई सबसे दुखी परिवार था तो वो हम ही थे। हमारे पूरे गांव में एक रिकॉर्ड था, जे किसी ने बीमारी वेखनी है तो फिर भल्ले दे मुंडिया दे फिर बीमारी था, उन्ना तो थल्ले है सारे। बाकी हमारा बीमारी के नाम पे इतने मशहूर हो गए थे हम। इतने चेले, साधु संत, सियाने, तंत्र मंत्र करने वाले मौलवी हमारे घर में आते थे, बहुत लोग इकट्ठे होते थे, हमारा घर मशहूर हो गया था। उधर से उठा के लेके आया है परमेश्वर मेरे को। हालेलुया। आज तक यीशु दी बल्ले बल्ले है। हालेलुया। ये थोड़े शब्दों में मैं आपको ये सब कुछ बताया, आप इससे अंदाजा लगा लेना कि हम कहां कहां से होके गुजरे होंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए कि वो मेरी माँ को हमारे पास लेके आया है। इसने सेवकाई के दौर को समझा कि मेरा बेटा ही नहीं सेवक बन गया है। उसके बच्चे भी सेवक हैं, उसकी पत्नी भी सेवक है। रात को विजिट पे जाते हैं, पता नहीं कब आएंगे, कितना टाइम हो जाए। मैं अकेली हूँ घर में। हमने एक डिसीजन लिया, मेरी छोटी बहन ने एक डिसीजन लिया हमने मिलके कि क्यों ना माँ को आपके पास शिफ्ट किया जाए। हम सत्संग के लिए बाहर निकल के शायद 2 दिन वापस ना आए घर में। हमें से एक को रहना पड़ेगा तो हमारा सेट बिगड़ता आगे, फिर हम चारों ही चाहिए कहीं भी जाएंगे तो फिर मेरी माँ का इन मेरी बहन के बच्चों के साथ मन लग गया। वो मेरे जीजा जी पास्टर हैं, बहुत सेवा करते हैं मेरी माँ की। ये बच्चे मेरी बहन और मेरे जीजा जी, और प्रताप जाता रहता है बीच बीच में, और बीच बीच में मैं भी जाता रहता हूँ। हालेलुया। उसने मेरी सेवकाई को समझा। उसने बोला तू चिंता ना कर, खुल के प्रभु की सेवा कर। इधर रहूंगी तो तेरा ध्यान मेरे में ही लगा रहेगा, तू सेवा कर, मैं उधर खुश हूँ, सेट हूँ। और अब तो गाड़ियाँ हैं, किसी बात की कमी नहीं। जब भी माँ का फोन आता है गाड़ी उड़ाते हैं 2 घंटे में पटियाला। हालेलुया। और प्रभु ने किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ आज, अगर आप सच्ची नीयत से परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो आपका जीवन पवित्र है। आप एक ही पत्नी के पति हैं और एक ही पति की पत्नी हैं आप। और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके किसी के साथ गलत संबंध नहीं है। आप पवित्र जीवन जी रहे हैं। आप नम्र हैं, हलीम हैं, हम्बल हैं, और आप आज्ञाकारी हैं, ओबीडियंट हैं। और आपके जीवन में प्रार्थना बराबर चलती रहती है और आप वचन पढ़ते रहते हैं, संडे को वर्शिप करते रहते हैं आके। अगर ये सब कुछ मिलाकर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो लिख लेना मेरी बात को, सच में परमेश्वर समय आने पर आपको उठा देगा। कि वही परमेश्वर जिसने मुझे उठाया, मेरे बहन भाइयों को उठाया, वही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। हालेलुया। वो जब तक चुप है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा, तब तक वो चुप है। मेरे को भी ठीक होने में काफी टाइम लगा था। और जब मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया 8.5 साल लगे मेरे को ठीक होने में। छोड़ा नहीं मैंने कभी बीच में छोड़ के आप निकल गए, चर्च छोड़ दिया, अपने सेवकों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, परमेश्वर का भय आपके अंदर से निकल गया, आपके जीवन में प्रेयर नहीं रही, तो मैं कोई गारंटी नहीं लेता आपकी। और नहीं, अगर आप सच में सही रीति से अगर परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो
समय आने पर परमेश्वर आपको उठाएगा, प्रॉस्पर करेगा। हालेलुया। हर रीति से आपकी तरक्की हो जाएगी। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं एक भी जो ये कहे कि इस कलीसिया में आके मैं ब्लेस नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसी के कहने से सेवा शुरू नहीं की, अपने पास्टर से झगड़ा करके सेवा शुरू नहीं की। मैं तो सेवा करना ही नहीं चाहता था। 30 साल पहले बहुत विरोध था। मैंने बोला प्रभु सांस की बीमारी से जान छुड़ाई है तो मेरे बच्चे फिर खतरे में पड़ जाएंगे, मैं ये काम कभी नहीं कर सकता प्रभु। वो बीमारी दोबारा मेरे ऊपर आ गई, दोबारा सांस उठने लगा। 1 महीना मेरे को हो गया, चारपाई के ऊपर बैठ के पैर लटका के बैठ के 1 महीने के दिन 1 महीने की रात सोया नहीं मैं। क्यों? सांस वाला बंदा सो नहीं सकता, दमे का रोगी सीधा नहीं लेट सकता बेड पे। और मेरे याद है उस दिन कि वो डॉक्टर इधर बैठे हैं जो मेरा इलाज करते थे, वो मेरे मित्र बन गए। और इतना ज्यादा बीमार हो गया मैं एंड में। गरेवाल ने बोला कि मेरी पत्नी जल्दी गरेवाल के पास गई और उसको बोला डॉक्टर साहब हालत आज बहुत गंभीर है। मैं आपको थोड़ा बता ही दूं, आज इसी को प्रचार समझ के ले लेना आप। हालात बहुत गंभीर है पास्टर जी। और डॉक्टर गरेवाल ने बोला 8-9 अटैक उसके फेफड़ों पे आज सुबह से अब तक हो चुके हैं, कोई दवाई काम नहीं कर रही। इसके सामने ही उसने फोन उठाया, दूसरे फोन होते थे उस टाइम मोबाइल वगैरह नहीं होते थे। उसने बोला मैंने डॉक्टर गिल को फोन कर दिया, आप जल्दी डॉक्टर गिल के पास पहुंचाओ जो 100 फुटी पे, बाकी बातें बाद में, जल्दी ऑक्सीजन लगा दो नहीं तो मर जाएगा आज। ये जल्दी आई भाग के घर में। और जब ये घर के अंदर आई तो मेरा सांस यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया और मेरी जान यहां आके अटक गई। थोड़ी सी देर बाकी थी सांस निकलने में। और जब तक ये घर में आई मेरी आवाज जा चुकी थी। और मैंने इसको इशारा किया, बोलना नहीं जानता मैं तो बोल नहीं सकता मैं, मेरी आवाज गई। उनको जल्दी बुला के लेके आ जो मेरे सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करते, समझ गई ये कहना अंकल बुला जल्दी फटाफट। 64 बस्ती में अंकल रहिए, फटाफट गई। अंकल रोटी खा रहे थे, उठी रोटी और उधर ही उसने खाना छोड़ दिया। जल्दी से अंकल साइकिल पे भाग कर आए, इससे पहले पहुंच गया। उसके आने तक तो मेरी हालत और भी बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। मैं खड़ा होकर सांस लेने लगा, सांस आना बिल्कुल ही बंद हो गया। अंकल मेरे पास्टर आए, उसने हालात देखे, आज तो मुश्किल है इसका बचना। बिल्कुल आखिरी स्टेज। उसने प्रार्थना की, मेरे सामने खड़ा होके 40 मिनट, सामने बाल क्लॉक लगा था मेरे, उसने अपने हाथ ऊपर उठा के रखे। पास्टर फकीर चंद जी मेरे आत्मिक पिता है, मेरे पास्टर हैं। 40 मिनट। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे बैठा, मैं 4 पे बैठ गया और सांस तो ऐसे पूरा 1 महीना हो गया था। 40 मिनट उसको प्रार्थना करते हो गए अन्य भाषा में, और मेरी आवाज तो चली गई। मेरे सांस की आवाज सुनाई दे रही थी बाहर तक कि कोई सांस ले रहा है। और 40 मिनट जब हुए, एक अजीब सी शक्ति उतरी आसमान से, और उस शक्ति ने अंकल के हाथ खदेड़ दिए। अंकल के हाथ ऐसे ऐसे हो गए। वो ही शक्ति मेरे ऊपर उतरी एकदम, बहुत ऊंची आवाज में जोर से अन्य भाषा शुरू हो गई मेरे मुंह से। बहुत जोरदार अन्य भाषा। सर्दियों की रात, दिसंबर का महीना, आवाज तो चली गई थी ना। जब पवित्र आत्मा उतर के आया,
बहुत जोरदार अन्य भाषा 40 मिनट तक चलती रही करीब। हालेलुया। किसी व्यक्ति की आवाज चली जाए, सांस रुक जाए, क्या इतनी अन्य भाषा बोल सकता है ऊंची आवाज में? पूरी ऊंची, और आसपास के पड़ोसियों के पास आवाज जा रही थी मेरी अन्य भाषा की। अन्य भाषा उतर के आया। काफी देर के बाद एक झटका लगा मेरे को, बस इतना याद है मेरे बस। और मेरा पीछे चारपाई के पीछे वाले हिस्से में सिर जाके लगा, फ्लैट, एक झटका सा लगा, ठक गया। इन्होंने सोचा 1 महीना हो गया ये सोया नहीं, इन्होंने मेरे ऊपर रजाई डाल दी, मगर इन्होंने चेक नहीं किया, मेरा आत्मा मुझ में से निकल गया था, डेथ हो गई थी। इन्होंने चेक नहीं किया। उसी समय मैंने क्या देखा, 2 सफेद कपड़े पहने हुए 2 भाई, बहुत तेजस्वी व्यक्ति, सफेद कपड़े, वो आए। एक ने मेरा ये कंधा ऐसे पकड़ा, एक ने ये पकड़ा, और लेके मुझे ऊपर जा रहे हैं, चले जा रहे हैं ऊपर, और मैं नीचे देख रहा हूँ ऐसे। मैंने बोला बहुत ऊंचा आ गए हैं आज हम, और भी ऊंचा, और भी ऊंचा, बहुत ऊंचाई पे ले गए। विक्रम कैसे कैसे आया मैं सेवका, क्या क्या हुआ? और ऊपर जाके एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसका दरवाजा बहुत बड़ा है। उन 2 स्वर्गदूतों ने, एक ने मेरे को इधर से पकड़ रखा है, एक ने इधर, सांस उठा हुआ है। और उस दरवाजे के अंदर घुसते ही राइट हैंड साइड एक टेबल पड़ा है, कोई 3 फुट बाई 1 फुट का, क्या मगर वो सोने का था, वो टेबल गोल्ड का था, वो सोने का टेबल था। वो दोनों व्यक्ति उस टेबल पर लेकर मुझे बैठ गए, और मैं ऐसे देख रहा हूं और सांस उठाओ। मैंने बोला इतनी अच्छी बिल्डिंग, दुनिया में कोई भी इंजीनियर माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो ऐसी बिल्डिंग धरती पे बना दे, सोने का सामान, सोने की चीजें। और मैं ऐसे देखते देखते, ऐसे देखते देखते, ऐसे देखते देखते, एक दरवाजा उसके अंदर था, उस दरवाजे पर मेरी नजर गई। एक बहुत बड़ा व्यक्ति, इतना ऊंचा कद होगा उसका, एक बहुत अजीब पर्सनालिटी। वो अगर अंदर चला जाता तो मुझे दिखना नहीं था, बस जस्ट वो अंदर जाने ही वाला था। और मेरी ऐसे करके निगाह उस पे पड़ी, तो बस अचानक से उस एक व्यक्ति से मैंने एक हाथ छुड़ा लिया। मैंने बोला पिता, पिता। वो रुक गया, वो उधर ही रुक गया, मगर उसने मेरी ओर देखा नहीं। मैंने फिर क्या, पिता। फिर उसने पीछे मुड़कर ऐसे देखा मेरी ओर, और उसने मेरी ओर देखा, वो फिर भी चला नहीं। मैंने फिर कहा पिता, पिता। वो धीरे धीरे चल के मेरे पास आ गया। हालेलुया। इतना गैप था उसका और मेरा, इतना कि वो 2 व्यक्ति मुझे छोड़ नहीं रहे। एक ने मेरी हाथ छोड़ रखा है, वो टेबल बैठा, वो जैसे ये खड़ा है और मैं, बस इतना गैप है कि मुझ में और यीशु मसीह में, बस इतना गैप में वो खड़ा है। मैंने बोला पिता। फिर वो चल के मेरे पास ही आ गया, बिल्कुल मेरे पास आ गया। उसने अपना एक हाथ निकाला, मैंने उसको बोला पिता, आज उसने मुझे बहुत मारा है, पिता, आज उसने मुझे बहुत मारा है। तो उसने क्या किया पता सर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पिता, नहीं पिता, आज उसने मुझे बहुत मारा है पिता, कोई बात नहीं। जैसे वो मेरे हाथ लगाए और कहे चलो कोई बात नहीं। ओ माय गॉड, इतना प्यार उसके हाथों में। ओहो, कोई माँ भी अपना पूरा जोर लगाकर इतना प्रेम अपने बच्चे को नहीं दे सकती। वो
वो जैसे मुझे कहे कोई बात नहीं, कोई बात, कुछ हो मेरे अंदर इतना प्यार उसके हाथों में हो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। उसने मुझे हाथ, कोई बात नहीं, और मैं नहीं पीता, मैंने उसने आज मुझे बहुत मारा है, कोई बात नहीं, और उतनी ही गैप पे फिर खड़ा हो गया जाके। उसने मेरे से बातें करनी शुरू की, उसके होठ नहीं हिल रहे मगर उसकी आवाज आ रही है मेरे तक। कितने लोग तेरी तरह मर रहे हैं, हिंदी में बोला। मैं क्या, हाँ पिता मर रहे हैं। कितने लोग नरक में जाएंगे, हाँ पिता जाएंगे। अगर तू मेरी सेवा करेगा तो मैं तुझे आज ही आजाद करता हूं। और मैंने, पिता इस नरक से मुझे निकाल ले पिता। और मेरी याद आया कि ये बात तो मेरे पास ने भी मुझे बोली थी, मैंने उनकी बात को ठुकरा दिया था, मैं नहीं करूंगा ये काम कभी। और मैंने उधर से, पिता एक समय आएगा नौकरी भी छोड़, मैं तेरी सेवा करूंगा, नौकरी भी छोड़ दूंगा, मुझे इस गंदगी से, मैं सारा दिन थूकता रहता हूं पिता, कोई मेरे पास बैठना नहीं चाहता पिता, मैं सांस उठता है, मैं कई दिन नहा नहीं पाता। और एक भट्ठड़ में, हिंदी में क्या बोलते हैं, रेता डाल के मेरे पास रहता, मैं थूकता रहता हूं, दमे का, प्रभु मुझे इस गंदगी से निकाले, इस नरक से मुझे छुड़ा ले। बस फिर उसने मेरी बात सुन के एक ही बात बोली, बस मैं तुझे आजाद करता। उसने ऐसे हाथ निकाला, जैसे ही उसने बोला, नीचे चारपाई पे मेरी आंखें खुली, मेरे एकदम आंखें खुली मेरी। 100 ग्राम वेट लग रहा है मेरे शरीर का, हवा में उड़ रहा है मेरा शरीर, बिल्कुल हल्का शरीर, कोई सांस की बीमारी नहीं, कोई पेन नहीं। और मैंने इधर हाथ रहा, सांस वाले की इधर खड्डा पड़ता है, सांस लेता है, कोई बीमारी नहीं। मैंने चेक किया, अंकल सो रहा है मेरे साथ, मेरा पास्टर, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे किराए के मकान में। मैंने सोचा, मैं क्या, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चंगा हो गया आज। मैंने इनको किसी को नहीं जगाया, मैं धीरे से अकेला ही उठा, अकेला ही चला गया बाथरूम करने बाहर, मनी तो पकड़ के लेके जाते थे। अकेला ही जाके बाथरूम करके आ गया, वापस आके चारपाई पे बैठ गया, कि बैठ तो हमारे पास होता नहीं था, गरीबी बहुत थी, सांस नहीं चढ़े। मैंने बोला मेरे को तो ये पक्का ही लग रहा है, मैं तो पक्का ही ठीक हो गया लगता है यार आज। मैं फिर दोबारा उठा चारपाई से। उस किराए के मकान में काफी बड़ा आंगन था, पूरी ठंड की रात, मैंने इनको किसी को नहीं जगाया। मैं उठा, धीरे से दरवाजा खोला, फिर बाहर गया, पूरे आंगन में चक्कर लगा के आया तेज चल के, हालेलुया। सांस नहीं चढ़े, सांस नहीं चढ़े। मैं फिर आके चारपाई पे बैठ गया, ये बात सच है, मैं चंगा हो गया। फिर पता नहीं कहां से मुझ में इतना जोर आ गया, मैंने अंकल की रजाई एक ही हाथ से पकड़ी, यूं फेंक दी, कांता की मेरी वाइफ की रजाई पकड़ी, यूं फेंक दी, बच्चों की रजाई पकड़ी, यूं फेंक दी। मका उठो, सारे उठो, देखो मैं चंगा हो गया, हल्ला हो गया कमरे में। और ये सारे एकदम हड़बड़ा के उठे, अंकल मुझे पकड़े, यार तू बैठ। मैं कहा नहीं अंकल, अभी मुझे बाहर लेके चलो, हजारों लोगों की भीड़ में मुझे किसी का कोई परवाह नहीं, मैं सबको बताऊंगा यीशु के बिना और कोई परमेश्वर नहीं है। और अंकल मैनू फड़े, वो अंकल कहना ठीक है तू बैठता जा एक बार। और मैं कहा नहीं अंकल, मुझे अभी एक बड़ी भी, वो कहना मैं हूं तेन रात को कितने लेके जावा, तू बैठता सही यार एक बारी। बड़ा मैं बड़ी वो शुक्र है कि इतनी खुशी में हाल टूल टैक नहीं हुआ मेरे से, इतनी बड़ी मेरी जिंदगी में इतना बड़ा खुशी का दिन।
इतना बड़ा खुशी का दिन। बचपन से लेकर 38 साल हो गए थे उस टाइम मेरे को सांस की बीमारी में। ये बैठे अंकल समझ गया जरूर इसने यीशु से मिला है। हालेलुया हालेलुया। मैं थोड़ी देर के बाद होश में आया। फिर मैंने अंकल को बताया, अंकल मौत का डर नहीं मैंने। हालेलुया। किसी भी स्टेज ते मौका मिलूगा ना मैं शैतान दियां धज्जियां उड़ाऊंगा उत्थे। हालेलुया। जिथे भी मौका मिलूगा मैनू मैं पक्का अपने अंकल पीछे हटता। अंकल समझ गया दर्शन, बिना यीशु के दर्शन के बिना दिलेरी आती नहीं। उस दिन परमेश्वर ने दिलेर कर दिया, मुझे चंगा भी कर दिया। मैं वो व्यक्ति हूं जो यीशु के रूबरू हुआ। हालेलुया। जो यीशु के साथ आमने सामने रूबरू होके बातें कर रखी हैं यीशु के साथ, स्वर्ग में, वो भी स्वर्ग में। कई बार मेरे पास ने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया। मैंने बोला मैं ये प्रचार का सेवा का काम कभी नहीं करूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने वो आने दिया दोबारा वो संकट, और 2 स्वर्गीय दूतों को भेजकर स्वर्ग में बुला लिया मेरे को। स्वर्ग में बुलाकर मेरे को आमने सामने सेवकाई की बात की। हालेलुया। इस तरीके से छुड़ाया परमेश्वर ने मेरे को सांस की बीमारी से। हालेलुया। सो परमेश्वर के कहने से मैं ये सेवा कर रहा हूं। उसने मुझे बुलाया है सेवा के लिए। कि मेरे पेट में अल्सर था, बहुत बीमारियां थी, सारी कमांड यीशु ने संभाली मेरे जीवन में जब वो आ गया। फिर वो धीरे धीरे मेरे ऊपर अभिषेक बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे चलते 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 बहुत, उसके बाद भी बहुत दुख उठाए, बहुत परीक्षाएं आई। परमेश्वर परखता है। जब भी आपको आगे, वो जब भी एक स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा उससे पहले आपको परखा जाएगा। हेलो। जब भी वो एक स्टेप आपको आगे बढ़ाएगा उससे पहले आपको परखा जाएगा। जब भी वो आपको एक स्टेप और आगे बढ़ाएगा आपको परखा जाएगा। आपका विश्वास परखा जाएगा। आपकी पवित्रता ही, आपका करैक्टर कितना कच्चा हो गया है, औरतों के प्रति क्या नजरिया हो गया है आपका, चेक किया जाएगा। एक स्टेप आगे बढ़ाने से पहले आपको चेक किया जाएगा। आपको चेक किया जाएगा इसका गुस्सा होने का लेवल कहां तक है। ऐसे हालात बना देगा परमेश्वर के गुस्सा आए बिना रह नहीं सकता। वो एग्जाम भी आपको पास करना है। आपका टेस्ट होगा आपकी पवित्रता का। जब भी वो आपको आगे बढ़ाएगा आपका टेस्ट होगा आपकी नम्रता का, कितना नम्र हो गया है, इसकी आवाज कितनी ऊंची उठती है, नम्र कितना खो गया है, गुस्सा कहां तक आ गया है, पवित्रता में कहां तक आ गया है, और आज्ञाकारिता में कहां तक आ गया है। ये नहीं भी अकेली प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। परीक्षाएं आती हैं, परख होती है। मैं गवाह हूं इस बात का। बहुत बारी गिरना उठना हुआ मेरे से, बहुत गलतियां हुई। उन दिनों में इतने मोबाइल नहीं थे, कोई यूट्यूब नहीं, कोई प्रचारक नहीं थे, ज्यादा इतना प्रकाशन नहीं खुला था जितना आज खुला हुआ है। तो यहाँ तो फिर मैंने अपने बच्चों को बोला, बच्चों ये तो छोटे छोटे थे, इनको शुरू में मैंने तैयार करना शुरू कर दिया प्रभु के लिए। मैंने इनको बोला परमेश्वर ने मेरी जान बचाई है, कोई नौकरी नहीं करनी, कोई काम नहीं करना, यीशु की सेवकाई में लग जाओ। शराब पूरी तरह भी टूटा नहीं था। मेरी बड़ी बेटी 2 बारी 10वीं में से फेल हो गई, कमल 8वीं में से फेल हो गई, और दीपू 7वीं में से फेल हो गई। मैंने बोला प्रभु मेरे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। बस एक सब्र के साथ में चलता रहा। जब मेरे, और ये पढ़ाई में बहुत कमजोर थे, पढ़ने में दिमाग नहीं चलता था, और जैसे ही ये बाइबल कॉलेजों में एंट्री इनकी करवाया प्रभु ने, इनका ये अच्छे बाइबल कॉलेज में गए, इतना फीस मेरे पास नहीं होता था भरने के लिए। तो एक बार प्रताप ने मेरे को दान दिया, इस भाई प्रताप ने। कितना? और मैंने बंटी और कमल की फीस भर दी बेंगलोर में बाइबल कॉलेज में। जब मेरी बड़ी बेटी वो अगले संडे को प्रीचिंग पे आएगी, और जब वो आती है तो
बीमार चंगे होते हैं और प्रीचिंग भी है, उसके प्रीचिंग का वरदान भी है। और जब मेरी बड़ी बेटी गुड़गांव में MTH कर रही थी, उस टाइम प्रताप ने बोला, अमन जब तक तू बाइबल कॉलेज में है तेरा डैडी मैं हूं, कभी भी तेरे को पैसों की जरूरत हो कोई अपने डैडी को कभी फोन मत करना, मुझे फोन करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने इसको बोझ दिया, इसने जिम्मेदारी उठा ली। और उधर बाइबल कॉलेज में जाते ही परमेश्वर ने मेरी बड़ी बेटी का दिमाग खोल दिया। हालेलुया। और वो फर्स्ट ईयर ही गोल्ड मेडलिस्ट हो गई कॉलेज में। हालेलुया। उधर प्रीच करने लगी, उधर आया, उसके ऊपर इंग्लिश भाषा का वरदान उतर के आ गया। इनके ऊपर, दोनों बहन भाइयों के ऊपर बेंगलोर में इंग्लिश भाषा का वरदान उतर के आ गया। किसी टाइम मैंने प्रार्थना की थी, प्रभु मेरी बिनती, मेरे बच्चे इंग्लिश में प्रचार करें प्रभु जरूर। मेरी किसी भी बात को मना नहीं किया परमेश्वर। हालेलुया। और प्रभु ने मेरे तीनों बच्चों का दिमाग इतना खोल दिया, तीनों बच्चे इंग्लिश में प्रचार करने लगे। वो आपके सामने आप देखते हो। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु मेरे बच्चों को गाने का और बजाने का वरदान दे दो, हमारे खानदान में तो कोई ऐसा गाता नहीं। और परमेश्वर ने इनको वरदान दिया कि ये बजा सके और गा सके। हालेलुया। तो ये कि मेरी गवाही है कैसे मैं बीमारी से आजाद हुआ, यीशु मसीह से आमना सामना हुआ, स्वर्ग देखा मैंने अपनी आंखों से, मैं गवाह हूं। और बाइबल में मैंने ऐसी बातें पढ़ी जो मैंने अभी पढ़ी नहीं थी, उससे पहले मैंने ऊपर देखी वो, और मैंने बाइबल में पढ़ा। मैंने बोला तो मैंने ऊपर देखा है, ये लिखा है, तो मैंने देखा उधर। मेरा विश्वास और ज्यादा पक्का हो गया, बाइबल ही सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। ओ सच्चा परमेश्वर है। ये मेरी गवाही है। इस तरह से मैं यीशु से मिला। फिर मेरे बच्चों को छुड़ाया परमेश्वर ने। बंटी को बीमारी से छुड़ाया, दौरों से छुड़ाया, कमल को गठिए से छुड़ाया, मेरी पत्नी को गठिए से छुड़ाया। बहुत गवाही हैं। बचा बचा के यहाँ तक ले आया। मैं तो आप में से किसी को जानता तक नहीं, एक प्रताप के सिवाय। आज मैं आपके चेहरे यहाँ पे देख रहा हूँ, ये प्रभु है। हालेलुया। ये प्रभु है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, ये प्रभु ही लोगों को लेके आ रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ इस कलीसिया में आके कोई वफादार रहेगा तो पक्का ब्लेस होगा। मैं उसका भेजा हुआ हूँ सेवकाई के लिए। और परमेश्वर ने कहा जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, और तेरे हाथों से बीमार चंगे हो गए बहुत, और बहुत उसके बाद बहुत दर्शन हुए और बहुत चीजें खुली उसके बाद मेरे ऊपर। ये दर्शन पहले भी होते थे, एक बताऊंगा बस, उसके बाद आमीन बोलेंगे। छुटकारा पाने से पहले जब मैं खूब बीमार रहता था, पास्टरों ने, मेरे पास्टर के साथ 2-3 लोग और थे, उन्होंने 3 दिन का व्रत रखा हुआ, 3 दिन रात का। और जब भी कलीसिया में व्रत की अनाउंसमेंट होती, उससे 1 दिन पहले सांस उठ जाता मेरे कि ये व्रत में ना जा सके। कैसे ना कैसे ये मेरी पत्नी मुझे छोड़ के आती पास्टर फकीर चंद के पास, सुशील के घर में, और हम उधर जाते, सांस उठा रहता। 3 दिन भूखा भी रहना है और बीमारी भी सहनी है, सिर्फ चाय पीनी है, कली चाय पीना है बस। हम बैठे और दिन में प्रेयर का शिफ्ता प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, दिन में हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। अचानक कि मेरे अंदर से निकाल के बाहर ले गया प्रभु, और हम प्रार्थना कर रहे हैं। जागते जागते आंखें बंद हो गई मेरी, ऐसे उठा लिया मेरे को अंदर से। तो मैंने क्या देखा, एक बहुत बड़ा बोर्ड का दरख्त है, बड़ का पेड़ है, इतना बड़ा है वो, उसकी एक टहनी जाती है मान लो गोन्याने, एक टहनी जाती है रामपुरा, एक टहनी जाती है मान लो इधर मानसा की ओर। इतना बड़ा बोर्ड का दरख्त, इतना बड़ा बोर्ड। ओहो, सफेद कपड़े पहने एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा है उस पेड़ के सामने, उस बड़ के पेड़ के सामने।
और उसने मुझे एक बात बोली, ये पेड़ देख रहा है ना? हाँ प्रभु, ये तो बहुत बड़ा है। उसने बोला इतनी बड़ी है तेरी समस्या। मैं रोने लगा। मैंने बोला प्रभु प्रभु तू सच बोल रहा प्रभु, कोई नहीं समझता इस पेड़ के जितनी बड़ी है मेरी समस्या प्रभु, कोई दुनिया में इसका हल नहीं कर सकता प्रभु। ये तू आपने सच बोला प्रभु, तू सच कह रहे प्रभु। इतनी बड़ी है मेरी बीमारी, जिन्ना बड़ा है बोर्ड है, इतनी बड़ा है मेरा दुख। और मैं रो रहा हूं। मैं कह रहा हाँ प्रभु तूने सच कहा प्रभु। उसने क्या कहा? इतना बड़ा है तेरा दुख, क्योंकि पीढ़ियों से चला आ रहा है ना। मेरे बाप दादा भी मर गए उसी बीमारी में, तो लास्ट में ही बचा था बस। उसके बाद मैंने मरना था, फिर मेरे बेटे ने मरना था उसी बीमारी में। फिर उसने क्या किया? उस व्यक्ति ने जो सफेद कपड़े पहने मेरे पास खड़ा था, उसने कहा रोना। उस पेड़ की ओर उसने हाथ किया ऐसे, तेरा दुख इतना बड़ा ना? हाँ प्रभु। खुशी इससे भी बड़ी हो गई। और जब उसने ये बात बोली, उस बड़ के पेड़ के बीच में से, उस बोर्ड दे बिचों विचालों एक फुल्लां दी बल निकली। सर देने उत्तों दी, बोर्ड दे उत्तों दी हो गई। ओ फुल ही फुल हो गए। उस फुल्लां दी बल ने बोर्ड नूं ढक लिया। एक पत्ता भी नजर नहीं आ रहा पेड़ का। उसने कहा, उस व्यक्ति ने, खुशी इतनी बड़ी होगी। हालेलुया, जोरदार ताली ईश्वर के लिए। और मैं एकदम अपने शरीर में आया और मैंने देखा सारे तो प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने बोला प्रभु वो दिन कब आएगा प्रभु? वो दिन बस मैं दर्शन दिखांदा परमेश्वर। और देखो किथे गया वो बोर्ड। हेलो, कहाँ गई वो बीमारी? जड़ से उखाड़ के फेंक दी परमेश्वर ने, जड़ से उखाड़ दी। जिसने मेरे फेफड़े खत्म कर दिए थे, मेरी लंग्स, सब कुछ नवा कर दिया परमेश्वर ने। मेरे गले में एक बीमारी थी, मैं 5 मिनट लगातार बोलता छींकें लग जाती थी, सब कुछ नया कर दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। ऐसे ऐसे दर्शन हुए। आज मैं वो दर्शन मेरी जिंदगी में याद रहता है। हाँ, खुशी उससे बढ़कर, खुशी उससे ज्यादा बढ़ रही है जितना बड़ा दुख था मेरे ऊपर। हालेलुया। सो ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर है जो इतने अय्यूब में लिखा है, वो इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है जिनकी था नहीं लगती। हालेलुया। वो इन्ने वड्डे वड्डे काम करता है जिनकी था नहीं लगती। वो परमेश्वर है। उसी ने मेरे को चंगा किया, उठाया है, वो ही आपको चंगा करेगा, वो ही आपको उठाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक जोरदार ताली बजा के यीशु को मेहमान। एक छोटा दर्शन और। फास्टिंग में बैठे हैं, सांस उठा हुआ है कि मेरा पास्टर, 2 असिस्टेंट पास्टर, 2-3 भाई और हम बैठे हैं और हालेलुया धन्यवाद कर रहे हैं। कोई आया और मेरे अंदर से मुझे निकाल के ले गया। तो मैंने क्या देखा? एक स्टेज लगी हुई है, बहुत बड़ी स्टेज। उस स्टेज के ऊपर 9-10 बहुत टॉप प्रीचर बैठे हैं, एक से एक प्रीचर। उनकी पर्सनालिटी, टाई बेल्ट, पूरे वेल एजुकेटेड, बहुत पर्सनालिटी प्रीचर। 8-10 प्रीचर बैठे हैं चेयर पे, ऐसे जैसी लड़की बैठी है। उनके बीच में मैं बैठा हूं और मेरे अंदर हीन भावना आ रही है। यार मेरे को यार ये सूख कर रहे होंगे मेरे से, मेरे तो सांस उठा हुआ है, मेरे तो गंदे कपड़े पहने हुए हैं। यार ये तो इतने बड़े बड़े प्रचारक हैं। मैं कहाँ गया? और सामने मैदान है मेरे, और मुझे दिख रहा है कि भीड़ बैठेगी यहाँ के और ये लोग प्रचार करेंगे, और सांस उठा हुआ है। मैं सोच ही रहा था, स्टेज की सीढ़ियों पर से एक सफेद कपड़े वाले व्यक्ति ने, बहुत तेजस्वी व्यक्ति था वो, उसने पौड़ी चढ़ना शुरू किया, सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू किया।
और जैसे वो सीढ़ी पे पैर रखे, धार धार सारा स्टेज ले, मैं मरल पर बहुत तेजस्वी व्यक्ति, और उसके हाथ में इतना बड़ा, और मेरे को ऐसा लगा ये तो लाखों का मैक होगा। स्टेज पे आ गया, मैं उन प्रीचरों के बीच में बैठा था। अब जैसे ये बैठी है ना लड़की, उस सफेद कपड़े पाए हुए तेजस्वी व्यक्ति के हाथ में वो मैक है, ऐसे वो ऐसे चला, उसने पहले प्रीचर की ओर देखा, उस प्रीचर ने सोचा मुझे मैक देगा, ये दिया नहीं, प्रभु ने आगे निकल गया। फिर दूसरे की ओर देखा, उसको भी मैक नहीं दिया। तीसरे के पास गया, देखा महक नहीं दिया, मेरे पास आ गया। हालेलुया। और वो महक उसने मुझे दे दिया, और उसने बहुत जोर से बोला, चल शुरू हो जा, बोलना शुरू कर। और मैंने देखा प्रभु ये इतना बड़ा मैदान है, जीप इस मैदान में घूम रही है, लेबर लगी हुई है, उस मैदान की सफाई हो रही है, इधर तो बहुत लोग बैठेंगे प्रभु। मैं तो प्रभु मेरे से तो बोलना नहीं जाता प्रभु, मेरे को सांस नहीं आता प्रभु, सांस नहीं आता। बोल, खड़ा कर लो मैंने, और मैं मैनू फड़ा था, बोलना शुरू कर। ओदी आवाज आकाश गूंजता है उसकी वजह, वो बोलता है, मैंने देखा है अपनी आंखों से। हालेलुया। बस वो मेरे हाथ में मैक देके चला गया, मेरी आंखें खुली। सभी लोग हम प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं भी उनके बीच में बैठा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। ऐसे मुझे बहुत दर्शन हुए, कई बार परमेश्वर ने मेरे साथ बातें किया, और उसने मुझे बुलाया, यहां तक लेके आया। हालेलुया। यहां तक लेके आया। ये अपना एक्सपीरियंस अभी मैंने थोड़ा सा ही बताया है, और भी बहुत दर्शन है जो मैंने ऐसे देखे हैं, और वो उन बातों को मैं आज पूरा होते हुए देख रहा हूँ। हालेलुया। बहुत अच्छी अच्छी सभाओं में मुझे बोलने का मौका मिला। हालेलुया। पास्टरों को प्रीच करने का मौका मिला। हालेलुया। बहुत दया की प्रभु ने, और यहाँ तक ले आया। 38 साल की उम्र में ही सांस की बीमारी से बूढ़ा हो गया था। आज मैं अभी जनवरी में 60 साल का हो जाऊंगा, 60 ईयर्स ओल्ड। आज तक उसने मुझे संभाल के रखा हुआ है। हालेलुया। तो ये मैं, चलो पवित्र आत्मा की क्या इच्छा, उसी की इच्छा पूरी हो। ये बातें आपके ऊपर प्रचार से भी ज्यादा काम करेंगी पूरी लाइफ आपके अंदर, अगर आप सही नीयत से चल रहे हो तो। नम्रताई, हम्बल, और आज्ञाकारिता और पवित्रताई, और गुस्सा छोड़ दिया है, फालतू बातें करनी छोड़ दी है। जो लोग आत्मिक नहीं है, हमारे विश्वास को खत्म कर देते हैं, ऐसे लोगों की संगति भी छोड़ दी। उनसे ज्यादा बातें नहीं करना, अपने आप को अलग रखना, अपने आप को वचन में बढ़ाना, प्रेयर में बढ़ाना, और होलीनेस में, पवित्रता में, नम्रता में बढ़ाना। धीरे 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 आप भी एक दिन प्रचार के ही बन जाओगे। आपको भी स्टेज दे देगा वो। आपके पास, आप में से कुछ लोगों भी मेरी नजर है, उनके पास भी स्टेज होगा एक दिन। समय लग जाता है इन बातों में। हालेलुया। लग जाता है इन बातों में। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर।